हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है जेमिनी यानी मिथुन राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। मिथुन राशि, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है मिथुन राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है मिथुन राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। ऑर्डिनरीनेस, ओके, न्यू विजन। तो नंबर 8 एंड नंबर नंबर 8 इज़ वेरी प्रोमिनेंट। तो यहाँ पे सब कुछ आपको बहुत सिंपल सा फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पे आपके प्रेजेंट में, आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। बट आप थोड़ा सा आपका नज़रिया चेंज हो रहा है चीज़ों को देखने का, ठीक है। तो एक न्यू थॉट प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। स्टिल यहाँ पे सब कुछ बहुत नॉर्मल दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कुछ भी एक्साइटमेंट टाइप नहीं है, डल है, बोरिंग है टाइप से। और मिथुन राशि को डल और बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। ओके, तो देख लेते हैं। लेकिन अब आप इस डल और बोरिंगनेस में भी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ की भी इम्पोर्टेंस को। देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मिथुन राशि। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मिथुन राशि। डिवाइन प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड। ओके, क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के सेकेंड वीक में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में मिथुन राशि। क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें मिथुन राशि के रिलेशनशिप और लव लाइफ में अप्रैल सेकेंड वीक में। जजमेंट, डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट में यहाँ पे कुछ वेटिंग नज़र आ रही है, किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग नज़र आ रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत एफर्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए, बट आपको आउटपुट बहुत कम मिल रहा है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। और यहाँ पे आप लगातार फाइट कर रहे हो, लगातार आप सोच रहे हो कि किसी भी तरह से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाए, बट यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है। एट द सेम टाइम आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से डील नहीं करना चाह रहे हो। यहाँ पे अप्रैल के सेकेंड वीक के लिए कोई एक फाइनल कॉलिंग या किसी तरह का एक डिसीज़न आप फाइनल लेते हुए नज़र आ रहे हो, या डिवाइन डेस्टिनी आपके लिए डिसीज़न ले रही है। बिकॉज यहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन दिखाई दे रही है विद दिस डेविल एनर्जी, एंड फाइनली आपको ये डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है रिलेशनशिप में। शायद आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि बहुत प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है, जो कि इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। वो अपने मतलब से आपसे बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और वो
बेसिकली आपका यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दिमागी है ये पर्सन, ठीक है, और फ़ायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। बहुत ज़्यादा आप चीज़ें खोज रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, स्टेबल है, कमिटेड है, लॉयल है, फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। या फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, बिकॉज आप किसी भी रिश्ते में पूरा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि सिचुएशन अच्छी हो जाए, ठीक है। हो सकता है ये बात आपके करियर से जुड़ी हो कि लाइक आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन बिकॉज आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो बट वो अभी वेटिंग पीरियड में ही है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये लव सिचुएशन अगर है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई पर्सन है जो काफ़ी, या तो ये आप हो या तो आपके पर्सन हो सकते हैं, बट ये आप हो सकते हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। जजमेंट। तो यहाँ पे एक फाइनल डिसीजन तो देखो लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो आपके पर्सन आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बट आप शायद एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो, आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिलेशनशिप में एफर्ट करने के लिए, लेकिन आप शायद पूरी तरह से कह नहीं पा रहे हो या बोल नहीं पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। बट यहाँ पे एक फाइनल कॉल की बात हो रही है, तो जजमेंट यहाँ पे 2 बार आ गया है, तो एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है डेफिनेटली। अगर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक गुड डिसीज़न लेना है, और अगर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो तो डेफिनेटली डिवाइन आपके लिए डिसीज़न लेने वाले हैं जल्दी ही। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है, बिकॉज सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक हो गई है। एक न्यू बिगिनिंग को लेके एक एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप किसी से मिल नहीं रहे हो, जुल नहीं रहे हो, और मतलब सीरियस वे में एफर्ट नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए, बट एट द सेम टाइम आप उस सिचुएशन से डील भी नहीं करना चाहते। तो अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई नहीं है तो ये सिचुएशन आपके लिए है, और अगर ऑलरेडी कोई है तो ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप इस पर्सन के साथ, बट समहाउ ये पर्सन शायद उस तरह से एफर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन आप इस चीज़ से भाग रहे हो, पीछे हट रहे हो, ठीक है। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है, अगेन जजमेंट आया है। ओके, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया। तो देखो यहाँ पे एक पर्सन है जिनकी एनर्जी थोड़ी प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है, वो आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, बट वहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, और इस वजह से ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक बनती जा रही है, बिकॉज शायद आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि ये रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, बट आपके पर्सन यहाँ पे एफर्ट नहीं कर रहे हैं, और लेकिन आप की नज़रों में इस पर्सन की बहुत वैल्यू है, आप इस पर्सन को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आपको लगता है ये पर्सन फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इस पर्सन ने आपका सपोर्ट भी किया है, तो आपकी नज़रों में बहुत एक रिस्पेक्ट दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हो कि ये पर्सन आपको इक्वली इक्वली एफर्ट नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। कैप्रिकॉन्स हो सकता है, आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। डेविल यहाँ पे क्यों आया है, डेविल। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ये बात कह भी नहीं पा रहे हो कि ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, बिकॉज आप इनसे क्लियर कट नहीं कह पा रहे हो कि लाइक आप इस पर्सन की एनर्जी ठीक नहीं है, ये पर्सन ठीक से एफर्ट नहीं डाल रहे हैं।
तो बहुत सारी बातें हैं मन में जो हाइड करी हुई हैं, ये आपको लग रहा है ये पर्सन भी आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं इनके मन में बट ये आपसे कह नहीं रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, नो डाउट। यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, या तो इनके फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट है, या तो फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये पर्सन पूरी तरह से अच्छा एफर्ट नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की क्यों आया है? आपकी भी ऐसा लग रहा है जॉब नहीं लगी है तो अपने जॉब का भी वेट कर रहे हो। आपको लग रहा है शायद जॉब लगने के बाद सब ठीक हो जाए। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? टावर, यस। तो ये पर्सन की इन एंड आउट एनर्जी के कारण रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ रही है, डिस्ट्रक्शन आ रहा है, एंडिंग की तरफ जा रहा है ये रिलेशनशिप। बिकॉज आप तो बहुत एफर्ट कर रहे हो लेकिन ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब होती जा रही है बैक टू बैक। अब फाइनल कॉल का टाइम आ गया है और डिवाइन इस फाइनल कॉल को लेने वाली है। बिकॉज समझ में आ रहा है कि आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो और ये पर्सन रेगुलरली ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं और आप कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे जजमेंट आया है। डिवाइन अब आपके लिए एक स्टैंड लेंगे। फाइनली एक एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग भी हो रही है साथ ही साथ, ठीक है। पुरानी चीज़ें डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगी और न्यू चीज़ें स्टार्ट होंगी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है रीडिंग। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।